गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने इससे पहले इवोल्यूशन ऑफ मनी से पहले हमने एक टॉपिक पढ़ा था जिसका नाम था बार्टर सिस्टम। हमने पढ़ा था कि बार्टर सिस्टम में गुड्स का एक्सचेंज होता है गुड्स से, लेकिन उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई थी, तो उसको खत्म करके किस चीज की इन्वेंशन हो गई थी? मनी की। अब जब मनी की इन्वेंशन तो हो गई, बट लेकिन उसमें बहुत सारे टाइम टू टाइम चेंजेस लाने पड़े, इवोल्यूशन ऑफ मनी। सबसे पहले अगर हम बात करें कौन से मनी आई थी, गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन। सबसे पहले कौन सी आई थी? गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। लेकिन कुछ टाइम तक गोल्ड एंड सिल्वर चले, उसके बाद इसको भी बंद करना पड़ा। उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी? जो गोल्ड की इंट्रिंसिक वैल्यू, इट मींस उसकी जो कमोडिटी की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा होती थी, बट उसके ऊपर क्रेडिट वैल्यू, मतलब जो उसके ऊपर लिखा होता था वो बहुत कम लिखा होता था। लोगों ने क्या करना शुरू कर दिया, उन पैसों को, मतलब उस गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को मेल्ट करके ज्वेलरी बनानी शुरू कर दी, क्योंकि उसकी कमोडिटी की वैल्यू, मतलब गोल्ड एंड सिल्वर की वैल्यू कम हुआ करती थी, लेकिन उसकी जो परचेजिंग पावर या उन पैसों की क्रेडिट वैल्यू जो होती थी वो बहुत कम हुआ करती थी, जिसकी वजह से गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को रवाना कर दिया गया। सेकंड नंबर पे फिर इवोल्यूशन में कौन आए? नोट्स एंड कॉइन्स। कौन से आए? नोट्स एंड कॉइन्स। अब जो भी आज के टाइम पे आप 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन या 10 रुपी कॉइन या कोई भी आप नोट देखते हो, वो कौन सी हमारी मनी की इवोल्यूशन थी? नोट्स एंड कॉइन। उसके बाद जैसे जैसे समय टेक्नोलॉजी की दुनिया में आगे बढ़ता गया, तो हमारी कौन सी मनी आई? प्लास्टिक मनी। कौन सी आई? प्लास्टिक मनी। जिसको आप क्या नाम देते हो? जैसे कि आपके डेबिट कार्ड और आपके क्रेडिट कार्ड, इन सबको क्या कहा जाता है? प्लास्टिक मनी कहा जाता है। अब जब दुनिया और आगे बढ़नी शुरू हो गई, इन्वेंशंस और आगे जानी शुरू हो गई, तो किस चीज ने कदम रखा? ई मनी ने। किसने कदम रखा? ई मनी। जैसे कि आज के टाइम पर आप गूगल पे यूज करते हो, या क्या यूज करते हो? पेटीएम, या फिर फोन पे का यूज करते हो। ये सारी हमारी किस चीज के हैं? ई मनी के एग्जाम्पल। किस चीज के हैं हमारे? ई मनी के एग्जाम्पल। लेकिन क्या इसके बाद भी कोई मनी आने वाली है? यस, आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, आई थिंक दैट, कि आने वाले टाइम में एक बायोमेट्रिक मनी आने वाली है। मतलब आपकी आईज से वो स्कैन हुआ करेगी, जैसे आजकल आपके एप्पल आईफोन या दूसरे भी फोन्स के फेस लॉक आने शुरू हो गए हैं। जब भी आप कहीं पर जाकर खड़े हुआ करोगे, आप अपना फेस आगे करोगे, तो आपके अकाउंट से अपने आप पैसे डिडक्ट हो जाया करेंगे, जितने आप पैसे करवाना चाहते हो। अब लास्ट, ये सारे हमारे हो गए। इसके बाद हमारे मनी के कुछ टाइप्स है। जब हमारी मनी की इवोल्यूशन हुई, तो उसके बाद कुछ जो टेक्निकल टर्म्स थी मनी को रिलेटेड, वो निकल के आई। सबसे पहली टर्म कौन सी है? फिएट मनी। सबसे पहली टर्म कौन सी है? फिएट मनी। अब ये फिएट मनी क्या होता है? फिएट मनी हमारे लीगल टेंडर मनी होती है। क्या होती है हमारी? लीगल टेंडर मनी होती है। जैसे कि आपने पीएम मोदी जी की स्पीच सुनी होगी, जब उन्होंने डिमोनेटाइजेशन किया था, नोटबंदी की थी। आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। लीगल टेंडर का मतलब होता है ये गवर्नमेंट की तरफ से उनको मान्यता दी जाती है, मतलब एक लीगल टेंडर घोषित किया जाता है कि कोई भी पर्सन उसको लेने या देने से मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो किसके द्वारा लीगल टेंडर हैं? हमारी गवर्नमेंट या आरबीआई के द्वारा लीगल टेंडर हैं। तो हमारे लीगल टेंडर कौन से हैं? कोई भी नोट्स एंड कॉइन्स हैं, आप उसको लेने या देने से मना नहीं कर सकते, इसीलिए उसको हम क्या नाम देते हैं? लीगल टेंडर। सेकंड मनी इज दी फ्यूडिशरी मनी। अब ये जो मनी है ना, गवर्नमेंट की तरफ से लीगल, तो मतलब लीगल है, लेकिन हम कोई भी पर्सन इसको बाउंडेड नहीं है लेने और देने के लिए। वो सिर्फ एक ट्रस्ट पर डिपेंड है बिटवीन दी पेयर एंड पे। मतलब अगर एक पेयर है पैसे देने वाला और पैसे लेने वाला पेई है, अगर उनकी आपस में दोनों का ट्रस्ट है, तो वो चेक के बेस पे भी एक दूसरे से पैसे ले और दे सकते हैं। तो जो हमारे बैंक के चेक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं हम? फ्यूडिशरी मनी, क्योंकि ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? ट्रस्ट बिटवीन दी पेयर एंड पे। एंड फर्दर हमारी अगली मनी कौन सी है? फुल बॉडीड मनी। क्या है? फुल बॉडीड मनी। ये फुल बॉडीड मनी क्या चीज है?
हमने यहाँ पर बात की थी गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स की जो कोमोडिटी वैल्यू होती है वो ज्यादा हुआ करती थी, क्रेडिट वैल्यू मतलब उसके ऊपर जो लिखा हुआ था वो कम हुआ करता था। लेकिन अब ये फुल बॉडीड मनी क्या चीज है जिसकी कोमोडिटी की वैल्यू भी उतनी है और उसको अगर हम उसकी ज्वेलरी बनाए या उसको हम उसकी जो कोमोडिटी जिस मटेरियल से वो मनी बनी है वो भी उसकी क्या है, सेम वैल्यू की है। लाइक अ सिल्वर कॉइन है आपके पास, अगर बाजार में आप जाते हो आपने सिल्वर कॉइन लिया है 10 ग्राम का, सपोज करो वो 800 का एक सिल्वर कॉइन था, अगर उस कॉइन की वैल्यू भी 8000 है, 800 है, और अगर आप उसको मेल्ट करोगे या किसी ज्वेलरी वाले को दोगे तो गोल्ड स्मिथ को दोगे तो भी उसकी वैल्यू कितनी रहेगी, 8000। उसको हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड मनी, मतलब कि जिसकी हमारी कोमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू क्रेडिट वैल्यू, उसकी क्रेडिट वैल्यू के क्या है, इक्वल है, उसको हम क्या कह देते हैं, फुल बॉडीड मनी। अब अगली हमारी कौन सी है, क्रेडिट मनी। अगली हमारी कौन सी है, क्रेडिट मनी। अब क्रेडिट मनी क्या होता है, जिसकी क्रेडिट वैल्यू ज्यादा होती है देन कोमोडिटी वैल्यू, जैसे कि हम एक 2000 रुपीज के नोट